आधुनिक काल की मीराबाई के रूप में विख्यात हिंदी साहित्य की विख्यात लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा विरचित सोना हिरनी नामक पाठ हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले मानव के कुछ आदतों के बारे में लेखिका हमें बता रही है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? ये सवाल सबसे पहले लेखिका हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। जैसा कि हमें मालूम है, मनुष्य में ध्वंस लीला बहुत ज़्यादा है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर पशु नहीं है। उसकी आंखों तो मानो करुणा की चित्रलिपि है, परंतु मानव जो है उसकी वो सुंदरता को अपनाने के बदले उसके मांस खाने की इच्छा में उसको मारता है। इस तरह एक बहेलिया सोना की मां को मार डालती है और उस वक्त उस हिरण के पेड़ में ये छोटी हिरनी सोना थी। कुतूहलवश या कुछ अन्य कारणवश वो बहेलिया उसको पालने के लिए अपने घर वालों को देते हैं, लेकिन अन्य जानवरों के समान हिरण को पालना उतना आसान काम नहीं है। इसलिए उनके बच्चे वो हिरण को लेकर महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है। उस छोटे हिरण के बारे में लेखिका इस प्रकार बता रही है। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं माता था। देखिए कितना छोटा हिरण था वो। फिर भी बहुत मुश्किलों का सामना करके महादेवी वर्मा उसको पालती है और धीरे धीरे वो बड़े हो जाती है और महादेवी वर्मा और उनके घर के अन्य जीव जंतुओं के साथ हिल मिलकर आराम से और खुशी से जीने लगते हैं। छात्रावास के प्रत्येक कमरे में सोना हिरनी पहुंच जाएगी और वहाँ के लड़कियां जो है सोना को बिंदियां लगा देगी। कोई उसको कुछ पूजा के प्रसाद खिलाएंगे। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं रसोई घर में भी वहाँ के नौकर उसको खाना खिलाते हैं। इस तरह सोना हिरनी और महादेवी वर्मा के बीच एक अटूट रिश्ता बढ़ जाती है। महादेवी वर्मा बता रही है, कवि गुरु कालिदास ने अपने नाटक में मृगी, मृगशावक आदि को इतना महत्व क्यों दिया है? ये हिरण पालने के बाद ही महादेवी वर्मा को समझ में आई। पालने पर वो पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता है। इस तरह महादेवी वर्मा आगे बता रही है, साहित्य ही नहीं, लोक गीतों की मर्मस्पर्शिता भी मृगों का विशेष महत्व योगदान रहता है। और पशु और मनुष्य के बीच के रिश्ता के बारे में एक विशेष टिप्पणी इस भाग में महादेवी वर्मा हमें दे रही है। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। ये सत्य भी महादेवी वर्मा को सोना हिरनी के पालने के बाद ही मिली। स्नेह से बुलाने पर वो
अन्य पशु जो है गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही संभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। लेकिन हिरण को ये अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वो अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा होगा, मानो पूछता हो, क्या ये उचित है? महादेव वर्मा के घर के बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुत्ती फ्लोरा सब ही सोना हिरनी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच फ्लोरा महादेव वर्मा की नौकरानी भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म देते हैं। तो थोड़े दिन बाद उन बच्चों को पालने का धंधा भी सोना हिरनी ले लेती है। उसी वर्ष गर्मियों में महादेव वर्मा बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकलती है तो सिर्फ फ्लोरा को ही अपने साथ ले जाती है। 2 महीने के बाद महादेव वर्मा वापस आ जाती है तो वहाँ सोना हिरनी नहीं थी। इसके बारे में क्या हुआ सोना हिरनी को पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। अंत में महादेव वर्मा को ज्ञात होता है छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ घोंचती ही वो प्रायः कॉम्पाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतना बड़ा हिरण कॉम्पाउंड से बाहर निकलने से कई आपदाएं हैं। इसलिए कुछ लोग हिरण को खाद्य वस्तु के रूप में ही देखते हैं। उसको उसका स्वाद बहुत पसंद भी है। वे लोग सोना को पकड़ जाने की संभावना भी थी। इसलिए माली ने क्या किया? माली ने मैदान में एक लंबी रस्सी से उसे बांधना प्रारंभ कर दिया। एक दिन न जाने क्या हुआ, सोना हिरनी को बंधन की सीमा को भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। इस तरह सोना हिरनी मर जाती है। इसके बाद महादेव वर्मा ये निश्चय कर लेती है कि कभी भी महादेव वर्मा हिरण का पालन नहीं करेंगे। इस तरह निर्णय के बारे में सूचना करते ही इस पाठ का अंत शुरू होता है और अंत भी इसी तरह ही होता है। लेकिन महादेव वर्मा को अपना ये निर्णय बदलनी पड़ती है। यही इस पाठ का सार है। इसमें महादेव वर्मा मानव और पशु जगत के बीच के रिश्ता के बारे में अत्यंत सुंदर ढंग से अपने विचार प्रस्तुत की है।